पटना स्थित युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा ने गुरुवार को कहा कि सम्राट अशोक के जन्म तिथि के मौके पर सकल 84 कल्याण समिति के बैनर तले 29 से 31 मार्च तक मधुबनी में आयोजित होने वाले कुशवाहा समाज के जिला स्तरीय भोज व चिंतन शिविर में वह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके लिए समिति ने उन्हें आमंत्रण दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर ली। इस भोज में मधुबनी के 85 गांव के कुशवाहा समाज के लोग शामिल होंगे। सामाजिक स्तर पर होने वाले इस भोज में तकरीबन 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान उन्होंने हाजीपुर स्थित अपने आवास पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सीने में एक ओर सम्राट अशोक तो दूसरी ओर शहीद जगदेव बाबू बसते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिए बगैर कहा, कुशवाहा समाज के नेता महात्मा गांधी को माला पहनाकर विरासत बचाओ यात्रा कर रहे, लेकिन मौर्य राजा सम्राट अशोक को बिल्कुल भूल गए। कहा कि एक बार फिर मौर्य वंशी जागेगा और ऐसे नेताओं सब कुछ सबक सीख जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 2025 से पहले राजधानी पटना के गांधी मैदान में सम्राट अशोक का प्रतिमा स्थापित करेंगे। इसके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी देना तो पड़े तो देंगे। उन्होंने आगे कहा, हम सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाएंगे। वहीं इस मौके पर युवा विचार मंच के दर्जनों कार्यकर्तागण मौजूद रहे। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा उन्होंने। और मिथिलांचल में खास तौर से 7-8 जो प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है, इनका अच्छा प्रभाव है। श्री अनिल कुशवाहा जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बड़े भाई हैं और अभी जो है मतलब जेडीयू में शायद समय मैंने अपना एनसीपी से लेकर के जेडीयू से लेकर के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से लेकर के उनके साथ मतलब हर तरह से मतलब है उनके साथ में। बाकी इनसे पूछिए कि मतलब काहे लिए आए हैं। तो क्या नाम होगा आपका? अनिल सिंह श्याम। अनिल सिंह श्याम कहाँ के रहने वाले? रहने वाले हैं मधुबनी जिला अंतर्गत लखनऊ प्रखंड के दीपोली पंचायत के हरभंगा गाँव के रहने वाले हैं। कहाँ? दरभंगा। हरभंगा मधुबनी जिला में पड़ता है वो। अच्छा। कार्यक्रम हो रहा है सकल 84 के लेवल पर। वो कार्यक्रम पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा मधुबनी जिला में। जिला स्तरीय नहीं है सकल 84, लेकिन होगा जिला स्तरीय, माने जिला स्तर पर होगा। इनको आमंत्रित कर। कितना तारीख को होने जा रहा है? 29, 30, 31 3 दिन है, जिसमें उनको 29 तारीख को आने के लिए आमंत्रित करने के लिए आए हैं रुद्र प्रकाश जी को। उनको जो है युवराज भुजबल दोनों आदमी को आमंत्रित करने के लिए आए। मुख्य अतिथि में आमंत्रित करना है। हाँ, मुख्य अतिथि में आमंत्रित करने के लिए 84 का उसमें पार्टी से ऊपर उठ के कार्यक्रम के बारे में आप बता ही दीजिए। कार्यक्रम के बारे में बताइए। कार्यक्रम जो है वो एक तो माने चटाई लेवल का भोज होता है। अच्छा। कुशवाहा समाज का। हाँ। उसी चटाई लेवल में मतलब 85 गाँव कुशवाहा का पड़ता है। हाँ। उसी में माने निर्णय ये हुआ क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आकर के नॉन पॉलिटिकल आदमी जो है, जो इसे मान लीजिए जनता दल या कांग्रेस या बीजेपी सब नेता को छोड़कर सामाजिक स्तर पे जो कार्यक्रम करते हैं वैसे नेता को आमंत्रित किया गया है। कितने लोग आएंगे इस कार्यक्रम में आपके? कार्यक्रम में लगभग हमको लगता है नेता में नहीं, नेता और आम जनता कितने? आम जनता तो लगभग लगता है 25,000 से ऊपर की भीड़ होगी, क्योंकि पूरा जिला कुशवाहा कार्यक्रम है। इसी पूरा कुशवाहा समाज जुटेगा। पूरा कुशवाहा समाज जुटेगा। अच्छा, इस कार्यक्रम में और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? सामाजिक स्तर पर सम्राट अशोक के जन्मदिन है 29 तारीख को। अच्छा। उसी के मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सम्राट अशोक जी के जन्मदिन। तो सम्राट अशोक जी के जन्म तिथि के अवसर पर और विशेष कुछ उस पर आप लोग करने जा रहे हैं वहाँ पे? नहीं, उसी के जन्मदिन पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कुशवाहा जात्रा। अच्छा। प्रकाश जी आप बताइए। मधुबनी से कुशवाहा समाज की ओर से आपको कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए स्वाभाविक बात है और हमारे लिए तो गर्व की बात है। पहले नंबर मिथिलांचल है, वहाँ पर 30,000 40,000 भीड़ जो भी आएगा तो हमारे लिए तो गर्व की बात है। लग रहा है कि हम लोग सम्राट अशोक के लिए ओपन बोलते हैं। मार्केट में देख रहे होंगे अभी जो हमारी लड़ाई है मतलब राष्ट्रीय धरोहर सम्राट अशोक के लिए है गांधी, और उसके लिए किसी हद तक हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रुद्र प्रताप के एक सीने में सम्राट अशोक बसते हैं तो दूसरे सीने में जगदेव बसते हैं और बीच में जो है चंद्रगुप्त बसते हैं। तो
तो इन लोगों को निकालना हमको लगता है हमारे कलेजे से बहुत मतलब ये हो जाएगा कुछ लोगों को। और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसी का प्रतिफल है। ये एक यूथ बेटा का जो है डिमांड होने लगा, क्योंकि आज तक जितने भी हमारे समाज के लोग हैं ये लोग विरासत बचाने का, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब विरासत बचाने का जब बात करते हैं तो ये विरासत कैसा विरासत है जो पूरे सम्राट वर्ष, भारतवर्ष के पूरे सम्राट अशोक के मतलब कि राष्ट्रीयता पर सवाल उठा दिया। भारतवर्ष के सम्राट अशोक को ही जो मटिया भेंट कर दिया। आप जब अपना विरासत बचाओ यात्रा कर रहे हैं तो आप उस नरपिचास का जो है उस नरपिचास से माल्यार्पण स्टार्ट करके अपना क्या मार्केट को संदेश देना चाह रहे हैं। मार्केट में थोड़ा ये सब बातें हैं, तो हमको लग रहा है कि मतलब अच्छा लगना चाहिए जब सम्राट अशोक के लिए लड़ रहे हैं। और अभी तो जो हम लोगों के बीच जा रहे हैं, जरूरत पड़ा हम गांधी मैदान को हर हाल में कब्जा में करेंगे, अपने कब्जा में करेंगे, क्योंकि मौर्यवंशी सम्राट अशोक का जो है भूमि है। मौर्यवंशी राष्ट्र का जो ये जन्मदिन है गांधी जी के रूप में, राष्ट्र पर्व के रूप में मनाता है, वो सम्राट अशोक के रूप में मनाया जाएगा। हम उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, जेल भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो गोली भी खाएंगे, लेकिन अपने भुजाओं के ताकत पर एक बार मौर्यवंशी जगेगा और पूरे राष्ट्र में जो है दोबारा खोया हुआ सम्राट अशोक का इतिहास लाएगा। चूंकि जिस व्यक्ति को जागरूक करना है, जिस व्यक्ति को सत्ता तक पहुंचना है, हमको लगता है कि सबसे पहले उसके इतिहास को उसके हाथ में रख दीजिए, उसकी औकात मालूम चलेगा। और जिस व्यक्ति का इतिहास उसके हाथ में आ जाएगा, उसके नजर के सामने आएगा, हमको नहीं लगता है कि उसको कुर्सी के लिए उतना ज्यादा विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। हम जो है सम्राट अशोक के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव तो भविष्य का बात है, कौन क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कौन जिएगा, कौन नहीं मरेगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं, हम महान सम्राट अशोक वाला जो है भारत, सपनों का भारत हम देख रहे हैं और वो हम लेकर के रहेंगे। गांधी मैदान नहीं बल्कि वो सम्राट अशोक का मैदान है। कांग्रेस तिवारा करे आप लोगों से, वो गांधी मैदान नहीं बल्कि चाहे अशोक स्तंभ हो, नोट हो, राष्ट्रीय पर्व हो, राष्ट्रपिता हो, हर जगह जो है कांग्रेस अपना कठपुतली के रूप में गांधी रूपी नरपिचास को बैठा करके भारतवर्ष के इतिहास को दबाने का काम कर रही है। हम सम्राट अशोक के ओरिजिनल वारिस हैं, हर कीमत पर अपना अधिकार लेंगे। जब तक बेटा नाबालिग था तब तक जो है उसके संपत्ति पर दूसरे का नेम प्लेट चढ़ा था, लेकिन बेटा जब बालिग हो गया और हमको दिख रहा है कि हमारे पूर्वज के मकान पर, हमारे पूर्वज के संपत्ति पर हमारे बाप का नाम है, तो नलायक ही बेटा होगा जो अपने बाप के संपत्ति पर दावा नहीं करेगा। हम उस संपत्ति को लेने के लिए, अपने अधिकार में लेने के लिए जरूरत पड़ेगा तो मतलब कुछ किसी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। हम राष्ट्रभक्ति, महाराष्ट्र नायक सम्राट अशोक के लिए हम कुछ भी कर देंगे, जरूरत पड़ेगा तो बलिदान भी अपने आप को। कोई भी पार्टी या कोई भी नेता सम्राट अशोक के लेकर मुद्दे को उठाना नहीं चाहते हैं। चाहे गांधी मैदान में भी हो तो महात्मा गांधी का प्रतिमा स्थापित किया गया, ना कि वहाँ पे सम्राट अशोक। इस पे आपका क्या कहना है? वही तो बोले कि हमारे बाप के संपत्ति को, भारतवर्ष के संपत्ति पर जो है हर जगह जो भारतवर्ष को दबाया गया है और वहाँ पे एक बनावटी इतिहास परोसा गया है और वहाँ पर जो है वो सारा जो है चाहे नोट हो, वहाँ से अशोक स्तंभ को छोटा कर दिया गया है। इस पटना के धरती पर गांधी मैदान बना दिया गया है, सम्राट अशोका मैदान को वो पाटलिपुत्रा के जगह पर जो है पटना कर दिया गया। राष्ट्रीय पर्व के रूप में इनको मनाया जाता है और जो है राष्ट्रपिता के रूप में इनको मनाया जाता है। तो हमको लगता है कि हर जगह इस नरपिचा से हम त्रस्त हैं और इनको हर हालत में भगाएंगे। और वहां पर हम ऐलान कर रहे हैं कि गांधी मैदान में 2025 आने से पहले कम से कम 125 फीट का राष्ट्र नायक का स्टैचू लगेगा, वहां पे हम लगवाएंगे। तो आगे का रणनीति किस तरह से आप कीजिएगा इस पर? अब हम पूरा दौरा स्टार्ट कर दिए, मार्केट में डिमांडिंग स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों को लगता है कि हम विरासत बचाने का बात कर रहे हैं और सबसे पहले वो नरपिचास को माल्यार्पण कर करके जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रोग्राम मोतिहारी से, उन लोगों से पूछना हम चाहते हैं कि केवल सम्राट अशोक का फोटो अपने बैनर पर लगा करके मार्केट में संदेश देना चाहते हैं, वोट ट्रांसफर कराना चाहते हैं, बीटीएम बनना चाहते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। लेकिन जब सम्राट अशोक का विरासत जब दबाता, आपने 40 साल सत्ता में रहा, जितने भी कुशवाहा समाज के लीडर हैं, क्यों नहीं एक बार जो है वो लोग आवाज उठाए?
पार्लियामेंट से लेकर के चारों सदन के नेता लोग रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे, अभी एक आदमी विपक्ष में भी है और दूसरे आदमी जो है ये तो मतलब दलबदलू महाराज हैं, नीतीश कुमार जी जैसे पलटू महाराज हैं, उनका जो है रग रग में खून हो गया है, ये भी जो साथ साथ पलटू महाराज वाला काम करते हैं। रुद्र प्रताप जी, प्रजातंत्र के राज में लोकतंत्र की भ्रूण हत्या हो रही है, इस पे आपको क्या कहना हाँ तो हो ही रहे ना, वो तो बोल ही रहे, इसीलिए तो हम बोले कि लोकतंत्र को जो दबा दिया गया है, इसीलिए तो हम आगे आ रहे हैं ना, लोकतंत्र के लिए ही आगे आ रहे हैं। विरासत बचाओ वो वाला नहीं, जो विरासत सम्राट अशोक का देश है और सम्राट अशोक के विरासत को बचाना है। लेकिन आपने जो है बात करें किसका भाई, आप बात करें जो है उस गांधी जी का जिसके चलते इतिहास दबा है, हम तो होने नहीं देंगे ये। ठीक और उदाहरण में फैक्ट का उतना ही आपके एगो मुस्लिम से लेकर ब्राह्मण से नहीं, लेकर सवाल ही कहाँ उठता है रुद्र जी, जब उनका पुण्यतिथि आता है, जन्म तिथि आता है, तब सवाल उठता है इस पर। हम- ऐसे तो लोग पूरा साल सोए हुए रहते हैं। नहीं, साल इससे नहीं सिर्फ सोए। आप अभी अकेले नहीं देखिए बोल रहे, कई लोग हैं, कुशवाहा जी हैं, नागमणि जी हैं, सभी अरे लोग भाई अपने कई लोग स्वर पे- राजनीतिक रोटी हाँ, सेक में तो है, वही बात है ना। बीटीएम बनना है, कैसे कुर्सी मिल जाए बस उससे यही मतलब। बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जी ओनली जी फॉर उनको हाँ, वोट बैंक हाँ, चाहिए। आपका बात सही है।